नंबर, हर पिता की यही कहानी है। इसीलिए साहिल जी जो है ऑप्शन नहीं देखे अपना, उनके बोले बोला बड़े भाई मैरिड हैं, उधर जाते देख के। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर, अब देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का हिंदी एग्जैक्टली नहीं आपको सब सीखना है, यही सीख लीजिए एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है। ये बताएगा आपको कक्षा उप कक्षा की संख्या, उप कक्षा की स्थिति संख्या, ठीक है, और ऊर्जा, ठीक है। उप कक्षा माने इलेक्ट्रॉन का किस उप कक्षा में है। जैसे अगर मान लीजिए, अब क्या होता है पहले ये समझिए कि ये वे संख्याएं, ऐसे लिखिए, इसमें जोड़ दीजिए, हम आधा लिखिए, वे संख्याएं जो, वे संख्याएं जो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन के उप कक्षा की स्थिति संख्या बताती है या उससे पता चलता है, ठीक है, उसे एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। अब जैसे समझिए, इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एल बराबर क्या होता है, तो बोलता है एल जब आप लिखिएगा तो एल को लिखिए, एल बराबर 0 से शुरू कीजिए, 0 से, ठीक है, और कहां तक, n-1 तक, 0 से लेकर n-1 तक होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर n आपका 1 है तो l कितना, तो लिखिए यहां पर, पहले ये लिख लिए, पेज बदल दिया उसका, होता है, ये समझिए नजदीक है, ये दूर होता जाता है, और दूरी ज़्यादा होता है, और ये अभी साउथ से नॉर्थ की तरफ टर्न अप होता है पृथ्वी, तो ये दक्षिण से उत्तर में जाता है, तो उस समय सबसे ज़्यादा दूर होता है, फिर वो हल्का नीचे का है। जैसे आप गोल घूमिए, यहाँ पे आप जैसे अगर इंडिया का नक्शा आपको बनाने आता है, मुझे तो नहीं पता, यहाँ तक बोलते हैं साउथ नीचे, इसके ऊपर बोलते हैं नॉर्थ, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ है ना। तो अब आपका मान लीजिए सूरज है और ये आप पृथ्वी घूम रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है, ये ऐसे आके यहाँ पे आपका चेंज होता है। इस दिन आप यहाँ से ऊपर निकलते हो और ये पृथ्वी टिल्टेड है थोड़ी ऐसे, है ना, 23.5 पे। तो जैसे ही ये इससे पार होता है, इस जो रात यहाँ सबसे लंबी होनी चाहिए थी वो थोड़ा छोटा हो जाता है। जैसे आप गोल घूम रहे थे, तो रात क्यों है, इसके पीछे की वजह से, तो ये है क्योंकि आप सामने हैं तो आपको घूमने में थोड़ा ये पीछे वाला हिस्सा बड़ा होता है, आगे आप सूरज के साथ थोड़ा सामने रहते हैं, एकदम बिल्कुल सामने, तो सामने वाला जो सूरज है वो दिन है, पीछे रात ज़्यादा है। तो आप साउथ से नॉर्थ में जाते हैं, कभी पृथ्वी को घूम, एक ग्लोब लीजिएगा, उसको घुमा के देखिएगा और एक टॉर्च मार के, आपको खुद पता चल जाएगा मार्किंग करके पेंसिल से कि आप साउथ से नॉर्थ में जब आते हैं तो आपका जो पीछे से अंधेरा वाला पार्ट है वो ज़्यादा होता है वहाँ पे, क्योंकि फिर सूरज बिल्कुल सामने रहती है, तो सामने अगर लाइट पड़ेगा ना तो कम एरिया पे लाइट पड़ता है, और अगर दूर से लाइट पड़े तो ज़्यादा एरिया पड़ेगा। बिल्कुल सामने से लाइट, जैसे मेरे सामने से लाइट दे सिर्फ कहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत दूर से लाइट दे तो पूरे शरीर पर पड़ेगा इधर से कुछ इधर, हाँ, विचरण बड़ा हो जाता है। तो सामने रहता है बिल्कुल, ठीक है, और साउथ से नॉर्थ की तरफ आते हैं। तो अब हमारा जो सूरज है, सॉरी, हम उत्तर से दक्षिण हो जाते हैं, सूरज उत्तर हो जाता है, हम नीचे आ जाते हैं, हम साउथ में जा रहे हैं, सूरज नॉर्थ में जा रहा है ना, सूरज नॉर्थ में जा रहा है, और फिर नॉर्थ में आपका दिन बड़ा होने लगता है, फिर 21 जून को यही प्रोसेस दोबारा होता है, हम फिर साउथ में आते हैं और सूरज नॉर्थ में चला जाता है। आज की रात नहीं, कल की रात, कल की रात। तो आगे बढ़े, अब यहाँ समझिए, हाँ, अब देखिए, अगर n बराबर 1 है तो कौन सी कक्षा, के, तो
तो इसके लिए एल मैंने क्या लिखा, 0 से n-1 तक। तो 0 से आप घटाइए 0 कॉमा और 1-1 मतलब कि 0, मैंने बेसिकली ये 0 ही है। तो एल बराबर क्या हो गया, 0। यहाँ पे लिखते हैं 0, ठीक है, एल बराबर 0, ठीक है। n बराबर 1 है तो एल बराबर 0, यहाँ लिखिए एल, ठीक। अब अगर लिखिए कि हम मेरा n की इक्वल टू 2, कौन सी कक्षा होगी, और यहाँ पे एल क्या होगा, 0 से लेके मतलब 2-1 मतलब 0 और कॉमा 1, तो यहाँ पे हो गया 0 और, तो देखिए दूसरा कक्षा में 2 सब सेल रहता है ना, उसका नंबर हम देंगे 0 और 1, ठीक है। अब अगर L 0 है तो उस उपकक्षा का नाम है S। तो दूसरी कक्षा में अगर L 1 0 और 1 है तो उस कक्षा का नाम क्या है, S और P। तो हम यहाँ पे 0 के लिए 1 लिखते S लिखते हैं, 1 के लिए P लिखते हैं, ऐसे। अगर 1 है तो उसका नाम है P, उस तरह 2 आएगा तो उसका नाम होगा D। देखिए कैसे, n इक्वल टू 3 रखिए, L इक्वल टू 0 से 3-1, तो 3-1 मैंने 0 से लेना है, तो 0 1 और 2, तो 2 जब आएगा तो उसका नाम D है, ये उपकक्षा का नाम है, ठीक है। और अगर हमारा m आएगा, तो अगर हमारा m आएगा तो उसका नाम हम लोग दे देंगे, ये पहले लिख लीजिए। और अगर 3 आएगा तो F, 4 आएगा तो G। अब यहाँ समझिए, दूसरी कक्षा में 2 उपकक्षा है, कौन कौन, नंबर 0 1 माने S और P। तीसरी उपकक्षा में, यहाँ के लिए तीसरी कक्षा में जिसका नाम है M, क्योंकि n इक्वल टू m 3 है, और इसका उपकक्षा 3 है, कौन कौन, 0 1 और 2, ये संख्याएं मैंने लिखा, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, S है, P है और D है। तो अगर कोई बोल दे कि L बराबर 2, ये कौन सा उपकक्षा है, तो D। और D किस में होता है, तो आप सीधे फॉर्मूला पुट कीजिए, n-1 मतलब कि ये तीसरी n बराबर 3 आएगा। हाँ, दो उपकक्षा D का नाम है, नंबर है। तीसरा n इक्वल टू 3 कौन सी कक्षा है, जैसे हम आपसे पूछेंगे, अभी पूछेंगे क्वेश्चन इस पर कि L बराबर 2, इस कक्षा का नाम बताइए, L बराबर 1, इस कक्षा का नाम बताइए, L बराबर 0 कौन सी कक्षा है, तो आपको कक्षा निकल जाएगा, हम n-1 रख देंगे उसको। जैसे पूछा कि L बराबर 2 है, कैसे, अच्छा उधर रखा हो गया, सारा खत्म, बीच में, अच्छा इसमें, ओह है तो अगर L बराबर 2 है तो हम यहाँ रखेंगे n-1 बराबर 2, तो n बराबर, n किसका नाम है, P। जैसे कोई पूछा कि L है 2, तो आप कक्षा का नाम बताइए, तो हम यहाँ रख दिए n-1 बराबर 2, n-1 बराबर 2 मतलब n इक्वल टू 2 + 1 3 होता है m का नाम, 3 का नाम m है। उपकक्षा हो गया आपका D बराबर 2, तो D मतलब तीसरा कक्षा में D रहता है, सही है, उस कक्षा का नाम m है। तो हम नंबर देके ये सब याद कर लें, इसलिए इसको क्वांटम नंबर कहा गया। जैसे आपके बारे में पूछा जाए, स्वाति कुमारी सिंह वर्मा प्रसाद, टाइटल फलना चिल्ला, इतना नहीं याद करके रोल नंबर दे दिए, रोल नंबर 15। आपका रोल नंबर क्या है कोचिंग का, अरे रोल नंबर अलाउड फ्री है, 2 है, तो 2 बोलने से आप ही हाथ उठाओगी, मान लो 5 स्वाति तो उसमें से आप उठाओगी, क्यों, क्योंकि आपको उस तरह नंबर दिया गया सबको, है ना। आपका रोल नंबर नहीं है, नहीं, इनका आदमी नंबर था, कैदी संख्या 512 है ना। तो अब आगे चले, लिख लिए फटाफट, सही है ना विशाल जी, नहीं हम वो तो पक्का है कि हम बताएंगे तो सही होगा, लेकिन फिर भी वो कंफर्मेशन चाहिए ना, वीटो पावर आप लेकर बैठे, पढ़ाने वाला कितना भी अच्छा पढ़ा रहा हो, जब तक स्टूडेंट ना बोले तो उसको बाहर का रास्ता दिखाते हैं, चाहे आप कितना भी ज्ञानी रहिए। तो हमको आपके साथ चलना है, आपको मेरे साथ नहीं चलना है।
कहाँ पे n है 1 तो 1 माइनस 1, ये ब्रैकेट था वो मिट गया था ऐसे, ये ब्रैकेट। कौन f, हाँ n का होगा, अभी आएंगे उस पर, है ना, कर लेते हैं थोड़ा, लिख लिया, जल्दी जल्दी लिखिए, फिर आया करिए, हो गया, करिए करिए लिखिए। तो उसमें अगर एक कक्षा है तो n माइनस 1, 1 माइनस 1 0, तो उस पर कक्षा 0 नंबर की होगी, और 0 नंबर हमने s को दिया हुआ है, s उप कक्षा का ऑर्बिटल है, माने वो जैसे आप लिखते हैं उप कक्षा कितनी होती है, s p d f, है ना, तो s में एक ही डायरेक्शन होता है इसलिए उसका 0 ही नाम पड़ा। p में 3 डायरेक्शन होगा तो अगला वाला क्वांटम नंबर बताएगा उसके बारे में। अभी ये बताया उप कक्षा का नाम, p में 3 होता है क्योंकि 3 बक्से हैं, हर बक्सा एक दिशा को बता रहा है। हाँ हाँ, तो कहने का मतलब है कि 2 नंबर वाला l अगर आप 2 रखिएगा तो 2 तो n 3 पे आएगा। आप पूछिएगा कि 1 किस में आएगा, अंतिम उप कक्षा 1 किस में आएगी, l में। मतलब आप जैसे जैसे कक्षा बढ़ाइएगा वैसे वैसे कमरे बढ़ते जाएंगे। जैसे 1 BHK, मेरी बात समझिए पहले, 1 मिनट के लिए, एकदम 30 सेकंड में रहते हैं। 1 BHK फ्लैट मैंने क्या, B से बेडरूम, H से हॉल, अक्की से किचन। 2 BHK मैंने क्या, 2 बेडरूम, 2 हॉल नहीं, एक ही हॉल और एक किचन। फिर 3 BHK मैंने 3 बेडरूम। मतलब क्या है, आप कमरे बढ़ा रहे हैं, उसी तरह आप कमरा बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे एक रूम वाला संग जो कक्षा है वो है K, उसमें एक ही कमरा है। 2 रूम वाला कक्षा है L, तो 2 कमरा मैंने क्या, आपने एक रूम और बढ़ा दिया, तो पहले वाला रूम रहेगा ना, तो पहला रूम है यहाँ पर। अभी करवाते हैं, क्वेश्चन करिएगा तो समझ में आएगा, अभी क्वेश्चन पूछेगा ना तो समझ में आएगा। जैसे देखिए, पहले इसको लिख लेते हैं। अब तीसरा नंबर लिखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अब जैसे समझिए यहाँ पे वे संख्याएं जो वही एंगुलर मोमेंटम, कोणीय आवेग, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय आवेग, सॉरी कोणीय संवेग बताता है, कोणीय संवेग बताता है, ठीक है, उसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर करते हैं। अब ये देखिए, इसे m से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। अब यहां पे देखिए m इक्वल टू फॉर्मूला डाला, -l से लेके +l तक चलना है आपको। -l से स्मॉल m, सब स्मॉल रहेगा, n भी स्मॉल, l भी स्मॉल, समझ गया। याद रखिए -l से, और टोटल कुल ऑर्बिटल की संख्या, के लिए डाला 12 + 1, ये हम डाला, मैंने m इक्वल टू 12 + 1, 12 + 1, दो चीजें। पहले तो उसका नाम हम रखेंगे -l से l तक, +l तक, और उसको गिनेंगे तो वो आएगा 12 + 1। जैसे एग्जाम्पल आप लिखिए n इक्वल टू 1, कौन सी कक्षा के, इसमें उपकक्षा कौन कौन, l का फॉर्मूला दीजिए, 0 से लेके n-1 मैंने 0, तो ये हो गया s, ठीक है। इसको थोड़ा दूर लिखते हैं, s यहाँ पे हो गया उपकक्षा s, तो ये 0 है, तो यहाँ हो गया s, ठीक है, टेबल बना। अब आपको बोलना है m, इसी के लिए m क्या है, -l से, तो -0 हो या +0, 0 ही है तो 0, ठीक है। इसका मतलब है कि s का में जो है, अगर हम संख्या गिने, यहाँ पे आइए,
मतलब m एक ही रहेगा, माने एक बक्सा है, एक ही एक्सिस है। हाँ L0 हुआ ना, L0 है ना, हाँ तो M1 होगा, करेक्ट, यस। हम 2 into 1 करने वाले थे इसीलिए वहाँ कर दिए। हाँ तो ये हो गया 1, तो 1 माने एक घूर्णन है, आई बात समझ में? माने एक ही बक्सा में घूमेगा ये, माने s ऑर्बिटल एक ही है। अब समझ में आ जाएगा। 11 में हम नहीं रह रहा, आप किसके साथ में है, संगत से गुणात है, संगत से गुणजात है ना, इसलिए साधु संगति कीजिए। क्या कहते हैं, एक तो बहुत बढ़िया कबीर जी बोले थे, कबीरा संगति साधी की। हाँ यस, कबीरा की संगति साधु की, जात ने पूछो साधु की, है ना। और क्या कहते हैं, फक्र करो तलवार पे, पड़ी रहने दो म्यान, यानी आपका म्यान सोने का है और तलवार भोथर है, कोई फायदा नहीं है। अगर तलवार तेज है तो जो उसमें कीपर है वो खराब भी है तो चलेगा, इसमें आप तलवार रखते हैं। आपके अंदर में जो भरा है वो शार्प होना चाहिए, भले आप फ्रेंच रखें चाहे ना रखें। फ्रेंच रख लीजिएगा, नहीं सही में बता रहा, फ्रेंच एक रख के दोगे ऑर्बिटल या सब सेल, सब सेल या ऑर्बिटल दोनों एक ही नाम है, सब सेल, SUBSHELL, सब सेल या ऑर्बिटल। कक्षा को ऑर्बिट और सेल, कक्षा को सेल और ऑर्बिट, और ये उप कक्षा को, देखिए उप को माने होता है सब, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब जज, उप जज। हाँ तो अगर हम m = 1 बोलेंगे, इसका मतलब है कि L हो गया 0, और L0 किसमें होता है, K में। इसकी संख्या, S की संख्या, S ऑर्बिटल कितना होता है, S ऑर्बिटल लिखिए होता है। अब जैसे मान लीजिए n = 2 लीजिए, यहाँ से n = 2, देखिए उत्सव जी, n = 2 कौन सी कक्षा, अब यहाँ पर आप L निकालो, L कितना है, 0 से लेके n-1, माने 0 और 1। अब यहाँ बोल रहा आप रखिए m में, तो m = क्या है, फॉर्मूला डालिए, 2 × 1 × 1 + 1, माने कि 2 × 1 + 1 कितना हो गया, 3। तो ये जो 1 वाला जो है वो 3 है, 1 किसको बोलते हैं, P को आप 3 लगा दीजिए, और अगर आप 0 रखेंगे तो जाएगा 0, माने कि S जो है वो एक ही है, उसमें 1 आएगा, ये 1 आएगा। हाँ M बताता है S का बक्सा, बक्सा क्या है, वो किस दिशा में घूर्णन कर रहा है, बॉक्स इसकी वो किस दिशा में जा रहा है। जैसे देखिए P होता है PX, PY और PZ, ये 3 दिशा में चलता है। कितने दिशा हो गया, अब जो एक ही दिशा में चल रहा है तो गोल गोल घूम रहा है, चाहे वो X पे चल रहा है, चाहे Y पे चल रहा है, चाहे Z पे चल रहा है। इसलिए M बराबर, अगर हम 0 रखते हैं L का, तो M बराबर 2 × 0 + 1, माने कि 1, माने S जो है 1 है, अब P जो है वो 3 है वो समझ में, समझे उत्सव, नहीं समझे, कुछ समझिए। जैसे कहने का क्या मतलब है कि आपने बोला कि दूसरी कक्षा में 2 सबसेल है, एक 0 और एक 1, 0 का नाम S और 1 का नाम, पहले उतार लो तब पूछ लेते हैं, L नहीं 1 का नाम P, हाँ सबसे, वो नाम फिक्स हो गया, हाँ वो नाम फिक्स हो गया, जहाँ 7 तक 7, क्योंकि 7 कक्षा होती है, 7 सबसेल हो सकते हैं, तो S P D F G H I खत्म, 3F हो गया, 4 होगा G, 5 होगा H, 6 होगा I, S P D F G H I खत्म, G H I, क्लियर है। अब आगे देखेंगे तब तुरंत हम लोग, अब इसका टेबल बनाते हैं, उतार लिए सब, इसको, ये नाम है उप कक्षा का और ये नाम है कक्षा का, कक्षा को सेल कहते हैं, उप कक्षा को ऑर्बिट और सब सेल कहते हैं, सब ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिटल, सब ऑर्बिट भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ऑर्बिट भी आप कह सकते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं होगा इसमें।
ठीक है ना। तो सब समझ में आया थोड़ा। अभी देखिए आगे, इसी में हम लोग टेबल बनाते हैं। मिटा दें, आगे बढ़े, ओके। हाँ, अब जैसे इसी को मान लीजिए कि मान लीजिए हमारा n की 1 इक्वल टू किस क्या होता है, कौन सी कक्षा के। अब n 1 है तो l का क्या क्या संख्या आएगा, 0। तो इसमें कौन सी कक्षा, अब ये हो गया n इक्वल टू 2 रखिए, कौन सी कक्षा, l इक्वल टू कौन सी कक्षा, s और p दोनों। अब n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0 1 2, कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं, ये 0 1 2 कैसे आया, हाँ मैंने 0 से लेकर वहां तक, ठीक है। तो ये हो गया m और ये हो गया s p d। अब यहाँ पे आइए, m मतलब होता है इसका घूर्णन किस दिशा में है, तो फॉर्मूला डालिए। तो क्या हुआ, तो 1 का मतलब एक ही बक्सा है। तो हम यहाँ पे इसको अलग बना देते हैं इधर में, 1 मिनट। यहाँ डालिए आप एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, माने एक ही कोण पे घूम रहा है, ऐसे हो गया, ठीक है। नंबर 2, दूसरी कक्षा में यहाँ पर 2 ठो m आएगा, एक वो 0 के लिए और एक 1 के लिए, ठीक। तो ये 1 के लिए 1 वाला कौन सा था, 1 वाला है P। L1 किसके लिए होता है, P के लिए। ये 1 P के लिए है, ये 0 के लिए। L 0 के लिए 0, तो 0 के लिए हम डाल दिए एक ठो s, इसका नाम हो गया 2s, क्योंकि दूसरा कक्षा का s है। ये वाला नाम हो गया पहले कक्षा का s, 1s, ये पहला कक्षा का s है। अब जो l इक्वल टू 1 है वो p है, किस कक्षा का, 2p का, तो यहाँ हो जाएगा 2p। तो 2p का घूर्णन कितने दिशा में होता है, 3 दिशा में, तो 3 बक्से इसीलिए, और हर बक्से में 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो इसीलिए 2। और यहाँ पे आई बात समझ में। अब आ जाइए तीसरा नंबर। अब तीसरा में आप लोग बताइए मुझे, तो मैं तुरंत समझ जाऊं। पहले 3 m लिखेंगे, 3 m लिखेंगे। पहला 0 के लिए, नहीं 1, ये 1 वाला के लिए 3 और 2 वाला के लिए, वाह, तो समझ गए। अब 2 वाले का नाम क्या होता है, D, 0 का नाम S, 1 का नाम P और 2 का नाम D। तो 1s है S के लिए, तो लिखेंगे 3s, 3p और 3d। अब बताइए 3s में कितना बक्सा है, क्योंकि एक m बराबर 1 आ रहा है। अब p बराबर कितना, 3 बक्सा, और d बराबर कितना, बस हो गया। यही तो कहानी है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कितना सिंपल है। एक बक्से में 2 रह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम है कि एक रूम में 2 ही, डबल बेडरूम रह सकता है। और अगर अकेला हो तो अकेले रहेगा। हाँ रह सकता है। अगर मान लीजिए 5 ही हो तो 3 में 2 में 2 रहेगा, 1 में 1 रहेगा, तो 5 लिखना पड़ेगा। हाँ अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि मैक्सिमम है, अगर खाली होगा तो वहाँ छोड़ देते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन कर रहे थे अपोज से, तो जितना इलेक्ट्रॉन रहा वहीं पे छोड़ दे रहे थे, मतलब उसमें क्षमता है रहने की, बट इलेक्ट्रॉन नहीं। जैसे कक्षा तो इमेजनरी है ना, कितना भी हो सकता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ तो घूमेगा। जैसे हमारे सूरज के चारों तरफ कोई जरूरी कि 8 ही ग्रह घूमे, 10-15 भी घूम सकते हैं। वो नहीं है इसलिए नहीं घूम रहा है, अगर रहेंगे तो घूमेंगे। उस पर इलेक्ट्रॉन भी है तो घूम रहा है, नहीं है तो खाली है। बट एक कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उस कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हो गया, समझ में आ गए, तो सब समझे।
अगले क्लास में हम लोग इसको पूछेंगे कि कैसे करना है ना। केमिस्ट्री आधा मैथ आधा फिजिक्स और आधा आपकी समझ है ना। जल्दी उतारिए, तो बस एक तो और बचा है 5 मिनट का, खत्म हो जाएगा। कहाँ पर? यहाँ पे देखिए, हाँ यस, एकदम सही। अरे हिमांशु जी एकदम पकड़ लेते हैं, करेक्ट। M0 नहीं हो सकता क्योंकि एक बक्सा तो कम से। जीरो किस उपकक्षा का नाम है? 1 किस उपकक्षा का नाम? T का। 2 3 का। n बराबर 1 कौन सी कक्षा? n बराबर 3 कौन सी कक्षा? n बराबर 2 कौन सी कक्षा? m अगर 3 है तो कौन सी उपकक्षा? m अगर 3 है, m अगर 3 है, m अगर 3 है, अरे m अगर 3 है P, m अगर 5 है और m अगर 7 होगा F। दो से बढ़ेगा, ये हमेशा 2 बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ बॉक्स, यस, माने वो इलेक्ट्रॉन किस किस दिशा में घूमते हैं, एक्स में कि वाई में कि जेड में। उपकक्षा, समझ में आ गया? कितना सिंपल है, लेकिन कितना मुश्किल से समझे हम लोग। अक्सर सिंपल चीज़ें बहुत मुश्किल समझ में आती है। ये कोई अगर आपकी तरफ देख रहा है, बहुत सिंपल सा मैसेज दे रहा है। आपका स्पिन क्वांटम नंबर जो बहुत ही सिंपल है, चौथा नंबर, इसलिए इसमें हम लोग बहुत कम टाइम लेंगे और बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएगा। तीसरा वही मैग्नेटिक M, आप नहीं लिखे क्या? हाँ, क्वांटम नंबर। देखिए वो संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन का घूर्णन बताती है। अब घूर्णन का मतलब होता है स्पिन। स्पिन मतलब जैसे आपको अगर घर में वॉशिंग मशीन होगा तो बोलते हैं ना स्पिनर है, घुमा रहा है, घन कर रहा है, स्पिन कर रहा है, स्पिन कपड़ा स्पिन करो, और नहीं तो आपने कूद जाओ उसमें। कभी कभी घूर्णन करने का मन करे तो बैठ जाइए अंदर, है ना? हाँ, झूला लगता है उसी के लिए घूर्णन बताता है, करेक्ट। तो इसको जैसे अब ये 2 तरह का होता है, एक होगा क्लॉकवाइज जो घड़ी की दिशा में चलता है। घड़ी देखिए कैसे चलती है, ऊपर से मेरा दाहिना हाथ से नीचे। और किसी को दिक्कत है कि बाया किसको बोलते हैं, दाया किसको बोलते हैं, बहुत आदमी दिक्कत है, तो ऐसे लिखिए। ये कौन सा पिक्चर दिख रहा है? बी तो बाया, अरे कौन सा पिक्चर दिख रहा है? डी तो दाया। ये बच्चा लोगों को सिखाना पड़ता है, जैसे ऐसे देखो, ऐसे देखो। मैडम सबसे पहले देख रही है, बच्चा को सिखाएंगे ये बी या डी। नहीं, आप तो बच्चे समझते, बट आपके बाद समझेगा कि नहीं, वो प्रश्न वहाँ पर है। डी मैंने दाया, डी से दाया, अब बी से बाया। हाथ ऐसे दोनों कीजिए अपने सामने। ये बी है, ये डी है, बी डी बी डी बी डी बी डी। हाँ, सुजाता भी सीख रही है। जिसको हड़बड़ी है पहले सीख ले, जिसको हड़बड़ी पहले सीख ले। हाँ, अब स्वाति नहीं सीखेगी, इसको टाइम है ना? जैसे मैडम जल्दी सीखी है, सुजाता जल्दी सीखी, साहिल सौरभ जल्दी सीख रहा है, पहले सीखे। वाह। तो क्लॉकवाइज को बोलते हैं +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं -1/2। अब इसमें देखिए बड़ा सिंपल है ये। क्लॉकवाइज मैंने ऐसे घूम रहा है, आपको एंटी क्लॉक मैंने ऐसे घूम रहा है। दायां हाथ को नीचे ले जाइए क्लॉक, दायां हाथ ऊपर ले जाइए एंटी क्लॉक, -1/2। अब जैसे मान लीजिए किसी ऑर्बिटल है, ये है 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये ऊपर जा रहा है एंटी क्लॉक है, एक नीचे आ रहा है क्लॉक। तो एक को लिखेंगे +1/2, एक को लिखेंगे -1/2। +1/2 माइनस, इसको लिखते हैं S से, इसे S से रिप्रेजेंट करते हैं, S से रिप्रेजेंट करते हैं, S स्मॉल s रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक पॉली आया, मिस्टर पॉली, पांचों समझ गए, चारों समझ गए? कौन कौन था? प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। एक बार बताइए जोर से। पहला प्रिंसिपल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, तीसरा, हाँ, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, मैग्नेटिक, दूसरा,
चौथा, हाँ कैसे बताइए? पाम्स, हाँ पाम, प्रिंसिपल अजीमुथल, करेक्ट। सौरभ जी एकदम बहुत बढ़िया ज्ञान दिए हम लोगों को। प्रिंसिपल, पाम पाम पाम, प्रिंसिपल अजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। प्रिंसिपल क्या बताता है? कक्षा का नाम। एजीमुथल क्या बताता है? उप कक्षा का नाम और संख्या। मैग्नेटिक क्या बताता है? उप कक्षा कितने दिशा में चलता है, मैंने उप कक्षा कितना बॉक्स में होगा। मैग्नेटिक क्या बताता है? उप कक्षा कितना दिशा में चलता है, मैंने उप कक्षा में कितने बॉक्स हैं। प्रिंसिपल बताता है कक्षा का नाम, संख्या। प्रिंसिपल, एजीमुथल बताएगा उप कक्षा का नाम और संख्या। मैग्नेटिक बताएगा उप कक्षा में जो उप कक्षा है वो कितना दिशा, कितना बॉक्स होगा, कितना बॉक्स है, कितना दिशा। और स्पिन बताएगा वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ घूर्णन, स्पिन। तो इसको बोलते हैं क्वांटम नंबर। इससे हम किसी का ही बता सकते हैं। अब एक इसके बाद आए, इसको लिख लीजिए फटाफट, 1 मिनट लगेगा। फिर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉक, तो किसी को भी लिख सकते हैं कोई, क्योंकि हमको थोड़ी पता कौन ऊपर नीचे जा रहा है। इसी को माइनस कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब एक को माइनस लिखना है, एक को प्लस लिखना है, दोनों अलग अलग दिशा में चलेगा। इसमें से एक को बोलिएगा ऊपर, एक को नीचे। माइनस ऊपर जाने वाला को लिख दिया माइनस, क्योंकि एंटी क्लॉक है। नीचे वाले को प्लस। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, हर दिशा में चलेगी 2 इलेक्ट्रॉन। एक जाएगा विपरीत दिशा में, दूसरा जाएगा विपरीत दिशा में। एक को प्लस बोल देंगे, एक को माइनस बोल देंगे। और दिशा 2 ही हो सकता है घड़ी के हिसाब से, या तो क्लॉक या एंटी क्लॉक। अब उसमें प्रॉब्लम है कि घड़ी आपकी तरफ है कि दूसरे वाले की तरफ है। मान लीजिए घड़ी मैंने सौरभ की तरफ रखा, तो मेरे लिए वो एंटी क्लॉक ही क्लॉक है, मेरे लिए वो एंटी क्लॉक है, और उनके लिए क्लॉक है। किसी को भी बोल सकते हैं, हाँ किसी को भी बोल सकते हैं। एक जाएगा एंटी क्लॉक, एक जाएगा क्लॉक। उसमें ये नहीं है कि उस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है। 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक। ठीक है, क्रॉल हो गया। अब आइए अगला पेज पे, इसका नाम है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली ने बोला, POULI, पॉली। नहीं ये खत्म, क्वांटम नंबर खत्म। हाँ अब हमारा है एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था पॉली, और लिखते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लेकिन आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत जल्दी सीख लेते हैं। क्योंकि दूसरे जगह पर मैंने देखा है कि बड़ा दिमाग खराब हो जाता है मेरा भी। एक तो पहले ही से खराब है ना, उस पर थोड़ा और बढ़ोतरी हो जाता है। यहाँ तक तो फिर ठीक हो जाता है थोड़ा सा, जितना ठीक होता है थोड़ा खराब हो जाता है। हाँ मैं और ख़राब करने के लिए कि तुम काम ही के लायक न रहे। ठीक हो जाएगा। नहीं बट ठीक करने वाला आदमी भी तो आना चाहिए। खराब दिमाग खराब होना नहीं, पॉली ही है वो, साइंटिस्ट है पॉली जिन्होंने दिया। इनका पूरा नाम क्या तो है, बट पॉली ये बोलते हैं। पॉली एक्सक्लूजन मतलब बाहर निकालना, बाहर निकालने का नियम। एक्सक्लूड कर दी। हाँ तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है ये बताता है। इनका सीधे थ्योरी पे चलते हैं। ये बोले कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, हिंदी में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम क्वांटम नंबर। ठीक है, दुनिया में ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है 2 ठो जिनका क्वांटम नंबर बिल्कुल मैच करता हो। क्वांटम नंबर अलग होना ही पड़ेगा। मैक्सिमम 3, मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर में सेम, बट 4th मस्ट बी डिफरेंट। मतलब चारों का चारों क्वांटम नंबर, ऐसा नहीं है कि चारों रोल नंबर किसी 2 आदमी का सेम हो जाए। 4th क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट, और वो क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम। एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत बढ़िया निकलता है, और वो क्वांटम नंबर का नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन किसी एक बक्से वाले हमेशा अलग दिशा में चलेंगे, है ना। तो स्पिन क्वांटम नंबर ये मस्ट बी डिफरेंट, मस्ट डिफरेंट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक, तीनों हो सकते हैं एक, बट स्पिन क्वांटम नंबर कभी एक नहीं होगा। मतलब दुनिया में ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है 2 जिनका क्वांटम नंबर सेम हो। ठीक है, इसी को बोलते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
बड़ा छोटा सा प्रिंसिपल है कि दुनिया में अगर एक आदमी का 4 नंबर है तो 4 नंबर में एक कम से कम अलग होगा, वो स्पिन क्वांटम नंबर जरूर अलग होगा, बाकी तीनों एक हो सकता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 इलेक्ट्रॉन के में रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन एस में रहता है ना। दोनों का मैग्नेटिक, ये क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम भी एक ही है, बट दोनों आपस में ऐसे से घूमेगा, एक उल्टा एक सीधा। मैंने कैसे जा रहा था, कैसे जा रहा, दोनों एक ही दिशा में है। जैसे हम दोनों एक्स पे चल रहा है तो एक उधर से आ रहा है, जैसे 2 से टाल रहा है, एक उधर से टाल रहा है, एक इधर से टाल रहा है, एक ही दिशा में दोनों एक्स एक्सिस पे। फोर्थ मतलब कोई भी एक, जिसमें से अगर जरूरी है कि स्पिन हमेशा अलग हो तो फोर्थ को आप स्पिन मान सकते हैं। हाँ, फोर्थ इज स्पिन, करेक्ट। बट उन्होंने स्पिन नहीं बोला, उन्होंने बोला चौथा जरूर अलग होगा, जिसमें से कम स्पिन जरूर अलग होगा, बने कि चौथा स्पिन है। हो सकता है, बाकी तीनों भी अलग हो सकते हैं और हो, हाँ सेम भी हो सकता है कि चौथा जो नहीं है। हाँ, तो कौन सा क्वांटम नंबर हमेशा डिफरेंट होता है अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो स्पिन क्वांटम। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है ये भी आता है कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली ने क्या बोला, पॉली है ना, पॉली, ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एगो सर आ गए क्या, नहीं आया तो चलिए, जब सर आए तो ऐसे 10 मिनट टाइम लगेगा है ना, क्या करिएगा बैठ के। तो आगे चलते हैं, हुंड्स रूल, हुंड्स रूल, एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन, एक्सक्लूड इस तरह किया उसने, अलग अलग किया कि 2 इलेक्ट्रॉन अलग कैसे हो सकते हैं। तो अलग इसलिए होंगे कि चारों क्वांटम नंबर में से कम एक क्वांटम नंबर जरूर अलग होगा। नहीं बोलिए तो क्लास ऑफ कर दें, सर आने की जरूरत नहीं है, छोड़ दे, चलिए ठीक है। नहीं फिर आप लोग लेट नहीं कीजिएगा फिर। ऐसे तो सर अभी आया नहीं, सर आएगा तो 10 मिनट लगेगा ना। आ गए 4 या 5 मिनट, ठीक है। तो क्या होम रूल करेंगे, छोड़ दे, एज ए विश, छोड़ दे, थैंक यू, ओके, थैंक यू।